चलो इधर देखो, क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी, ठीक है, बी सी सी ए बी, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, ये वही क्वेश्चन है जो ये वाला था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वही वाला है। बोलेगा कैसे है, हम चेंज करके दिखा देते हैं ना। बी सी सी ए बी है, पिछले क्लास में बताए थे, बी सी सी ए बी। यहाँ पर देखो, इसको किस में चेंज कर सकते हैं कि तीनों इक्वल हो जाए, ए बी सी में। तो इसको किसका ज़रूरत है, ए का। इसको किसका ज़रूरत है, बी का। इसको सी का। तो हम आगे में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के आगे 1 अपॉन ए बी सी कर दिए और इसको ए बी सी बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट रो को ए से, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी सी, बी बी स्क्वायर ए बी सी, सी सी स्क्वायर ए बी सी। बोलो भानु, अब ए बी सी इस कॉलम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये तो कैंसिल हो गया। आगे कि नहीं उसी फॉर्म में। अब इसको जो सजा लो, दो बार चेंज कर देते हैं, एक बार इसको इसके साथ, ठीक है। तो एक माइनस साइन आएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। एक बार इसको चेंज कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? और इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी। समझ आ रहा है, जीरो नहीं आएगा भानु। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और बोलो, और किसमें डाउट है? 10 इसी का एक्सरसाइज का ही ना, ठीक है। यहाँ देखो, थोड़ा सा चेंज करने वाला क्वेश्चन जरा आज करते हैं, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में चेंज करने वाला क्वेश्चन। एक जैसे मी वाला किए ना, एक जरा देखते हैं, जिसमें डेल्टा इक्वल्स टू दिया, डिटर्मिनेंट डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, 1 1 1 एक्स वाई जेड। अरे तो वही हो गया भाई, क्या है बोलो, ये तो वही हो गया। और डेल्टा 1 इक्वल्स टू इसमें दिया हुआ है, देखना, 1 वाई जेड एक्स, 1 जेड एक्स वाई, 1 एक्स वाई जेड। देन डेल्टा प्लस डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। जरा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो, इधर इधर इधर, अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। यहाँ देखना, 1 ए बी सी सब है, उसको ऐसे हम लोग चेंज करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा जरा देखना इधर, तो यहाँ पर भी तो वही ना है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाला है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा 1 है, जरा देखना इधर, डेल्टा 1, ठीक है, इसमें अगर हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको बाहर कर लें, तो फिर चेंज होकर के क्या आ जाएगा, 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट 1 बीच में आएगा, ठीक है। 1 कहाँ आएगा बीच में, क्योंकि ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, 1 1 1, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? अब इसको जरा चेंज करेंगे, इस पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका जो अरेंजमेंट किया गया 1 1 1, ये जो है तुम्हारा कॉलम में है, ये क्या है, रो में है। और हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर उसके पूरे डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज निकाल लिया जाए तो भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल ही रहता है। तो हम डेल्टा 1 इक्वल टू लिख सकते हैं, याद रखना, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब उसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 1 को यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। बोलो, अब ये क्या है, तुमको दिया हुआ है डेल्टा, तो माइनस डेल्टा हो गया, यानी कि डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, यानी कि डेल्टा प्लस डेल्टा 1, क्या हो गया, ये चीज हो गया। हाँ और बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ बोलो, क्या है? ओह यहाँ देखो,
चेंज करने वाला जो है ना, इधर 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 यहाँ देखो, a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस ए है। चेंज करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा बनाने की कोशिश किया करो। इक्वल टू प्रूव करना है 2 इंटू, इधर देखना, ए बी सी, देखना शिवम बाबू इधर, आसान है। सबसे पहले तुमको ये पता चल रहा है कि जोड़ने पर कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। जोड़ के कॉमन कर लेते हैं, जोड़ करके कॉमन कर लेते हैं। 2 इंटू, ठीक है, उसको कॉमन कर लिया होगा, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ हो गया, क्योंकि इसमें कहीं कॉमन तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें देखना इधर, इक्वेशन बनाने के दौरान एक हम टाइप बताए थे, जरा याद होगा तो, x प्लस वाई का वैल्यू दिया रहता था, y प्लस जेड का, z प्लस एक्स का दिया रहता था। तो बोलते थे कि तीनों को जोड़ लो तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलता था। अब फिर x प्लस वाई प्लस जेड में से इसको क्या घटा, इसको माइनस करते थे तो y एक्स वाई जेड मिलना शुरू हो जाता था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जब जोड़ेगा ना, इसीलिए बोलते हैं कि इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अलग अलग टाइप की इक्वेशन बनाने का फायदा ये होता है कि बहुत जगह काम आने लगता है दिमाग में। यहाँ देखो, अगर हम सबको जोड़ देते हैं, देखना इधर, देखना इधर, सबको जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है यूज इसमें? ये b प्लस सी, सी प्लस ए, ओ a प्लस बी। इसके बाद क्या किया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, यही ना किया? कोई दिक्कत? तो फिर हमको वाला सीन याद आता है, आपके सामने एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हाँ दबा दिया, दबा दिया, नहीं दबाना था। ठीक है, तो अब क्या करें, बस आंखें बंद कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए और अपने सारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए। तो यहाँ पर भी वही हो गया, तुमको सिर्फ 2 बाहर चाहिए। ये भी देखो, सिर्फ तुम 2 को बाहर करो, सिर्फ तुम किसको बाहर करो, 2 को। यहाँ देखना, 2 को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहां देखो, देखते रहना, यहां तक हो गया ना। अब तुमको सिंगल सिंगल लाना है, ये देखो, a प्लस बी प्लस सी, जो ऊपर वाला जो है ना, इसको दोनों में माइनस कर दो। ठीक है, R2 माइनस R1 कर दो, R3 माइनस बी R1 कर दो। समझ में आ रहा है यूज? ये क्या होगा जरा देखना, 2 इंटू, यहां पर a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, ऊपर वाला कभी रह, अभी कहाँ कर रहे हैं, अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, इसको करेंगे तो अब यहां से माइनस कॉमन होगा, यहां से माइनस कॉमन होगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोई लिखना जरूरी नहीं है। बोलो, यहां तक कुछ, बहुत कुछ तो आ गया। अब जरा देखो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं, ये भी सिंगल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अब क्या कर रहे हैं अगले लाइन में, देखना इधर, यहां देखना, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, क्या बचेगा, c, और ये b प्लस सी घटेगा तो a, और यहां पर b। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दिया। कोई दिक्कत?
अब देखो क्या लाना है, लाना है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ए बी सी यहाँ पर है, बी सी ए यहाँ पर, सी ए बी है, 2 बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। पहला बार में चेंज करेगा तो ए बी सी को ऊपर लेके जाएगा तो एक माइनस आ जाएगा, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। अब इन दोनों को जब चेंज करेगा तो 2 इंटू ए बी सी रहेगा, बी सी ए बी। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े। तो डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टीज को चेंज करने में जो है ना, डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टीज का जो यूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाता है कि हाँ डिटर्मिनांट को कैसे सोचना है। आगे बढ़े। चलो बोलो, और डाउट बोलो, डाउट बोलो। क्या, कौन सा बोलो? एक मिनट इधर देखना, इधर 20, 19। अच्छा, अरे 19 की 20 पहले ही बताओ। 19 है, ठीक है। यहाँ देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू प्रूफ करना है। हाँ जी, इसको जरा देखा जाए। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको इसमें से माइनस करके इसको पहले तो छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देने का और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है। ठीक है, कुछ फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, तो इसको माइनस करके, ठीक है, आप वैसे कर लो, और नहीं तो अगर इसका तुम यूज करना चाहते हो तो एक तरीका से यूज भी कर सकते हो। इसको जब माइनस करेगा तो ए माइनस बी प्लस सी नहीं आएगा भी नहीं, वो किसी काम का नहीं है। इसको क्या करते हैं, C2 माइनस पहले C1 कर लेते हैं, C2 माइनस C1। कोई दिक्कत? देखना जरा क्या क्या हो रहा है, यहाँ देखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, यहां तक आ गए। अब जरा देखना, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, जरा देखना, जरा इधर देखना, मेरी बात को सुनना। एक तो है कि तुम घटा करके तुम जल्दीबाजी में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और जब भी कुछ बड़ा वाला क्वेश्चन रहे ना, कोशिश क्या करो कितना जल्दी हम बड़ा वाला पार्ट को लेकर के आ सकते हैं। यानी कि हम कोशिश करो कि a प्लस बी प्लस सी निकाल लें या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लें, वो ज़्यादा फायदे का सौदा है। समझ रहा बात को? कोई दिक्कत? अब जरा देखना कैसे करते हैं। हम टारगेट कर रहे हैं, हम अगर चाहें तो घटा करके, इधर देखो, हम चाहे तो घटा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए माइनस बी बाहर निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके, यहाँ देखो, तो हाँ ए स्क्वायर है, इसको जब तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा। और ये जो bc है ना, इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो। हम पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि किसी भी रो या कॉलम को किसी भी दूसरे रो या कॉलम में किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। तो हम अगर देख रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आ रहा है। कोई दिक्कत? सुना रहा है? तो हमको तो माइनस 2bc नहीं ना चाहिए, हमको इन दोनों को जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो जो चीज़ हमको डिस्टर्ब कर रहा है उसको ख़त्म करते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि हम पहले ये काम कर लें कि इस रो में, इस कॉलम में
2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने किया था इधर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 किया था। अब आगे जो करने जा रहे हैं जरा देखना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी सी ए बी। बोलो बाबू किया क्या हमने, ठीक है। ए R2 नहीं भाई, C2 टेंड्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है नहीं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस 2 C3, C2 को ने चेंज किए हैं, C3 तो ऐसे ही है। आप क्या करेंगे जरा देखो इधर, अब इन दोनों को जोड़ करके इसको इसमें जोड़ो, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेगा तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी बाहर आएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, ये वाला जो है छोटा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखने लगेगा, कोई दिक्कत। यानी कि अगला लाइन में यहां देखो माइनस, डायरेक्ट लिखे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बी सी ए बी। क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या किया है, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, ठीक है, ठीक है। एंड टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C2, कोई दिक्कत। अब जरा आ जाते हैं, अब मेरे पास ये छोटा दिखने लगा है, ठीक है। और अगर चेंज करना है तो जो बी सी ए बी जब भी देख रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको चेंज कर दे रहे हैं, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बी से, इसमें सी से, ए बी सी बाहर आ जाएगा, ए बी सी खत्म भी हो जाएगा, तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिखे ना, ए बी सी से मल्टीप्लाई किए हैं और ए बी सी फिर कॉमन भी कर रहे हैं, जरा देखना होगा क्या, तो यहाँ पर तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू ए बी क्यू बी सी क्यू सी आ जाएगा। बोलो अब इसको सोल्व करना आसान है, इसको तो तुम लोग सोल्व किया ही होगा, ठीक है। अब आराम से माइनस उन्नस करो, जो तुम्हारा आना रहेगा इसको सोल्व करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस, ये पहले से माइनस है एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, नहीं तो इसको ऐसे कर लो, पहले सजा लो, 1 2 बार चेंज करना पड़ेगा, हम 1 को यहाँ पर लाना चाहते हैं, ठीक है, एक ही बार चेंज करना पड़ेगा, एक ही बार 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब इसका तुम लोग किया होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आ गया ना पूरा, ठीक है। चलो इधर देखो, अगला जो क्वेश्चन है, जब बोलना ए बी डी सी है ना, इसका वैल्यू हमको निकालना है, जरा देखना इधर, इसमें दिक्कत क्यों हुआ हमको ही नहीं समझ में आया। यहाँ देखो, तो हम बोले ना, जब कहीं से पता ना चले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जीरो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये देखो जैसे मेरे को साइन वाला नहीं हम लोग बनाए थे, साइन अल्फा प्लस डेल्टा था, साइन बीटा प्लस डेल्टा था, ठीक है। तो क्या किए थे, एक में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे, में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके किए थे। तो कुछ उसी तरह का है यहाँ पर। हमको देख लिए ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर ए है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये ए एक्स हो जाएगा, ये बी एक्स हो जाएगा, और इसमें हम वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बी वाई हो जाएगा, ये सी वाई हो जाएगा, और माइनस करने पर ये दोनों जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि करने वाले हैं, यहाँ देखो इधर R3 टेंड्स टू R3 माइनस एक्स R1, समझ आ रहा है। जब ऐसा करेंगे देखना इधर, तो ये ऐसी रहेगा, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई रहेगा, लेकिन यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो माइनस एक्स इंटू इतना माइनस वाई इंटू इतना, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस वाई इंटू, बोलो बाबू इसमें कोई डाउट यहाँ तक है, क्या यूज दिक्कत है। हाँ, रो के लोग माइनस किए हैं, R3 रो है, तो R3 में से एक्स इंटू R1 प्लस, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो एक्स इंटू R1 प्लस वाई इंटू R2 और बेटर है। यानी कि मैं इन दोनों को जोड़ करके एक्स से मल्टीप्लाई करके और इसको वाई से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसमें से घटा दिए। जब इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये क्या हो जाएगा बी वाई, जोड़ने पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई में से ए एक्स प्लस बी वाई घटा जीरो, ये क्या होगा बी एक्स, ये होगा सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई में से बी एक्स प्लस सी वाई घटा जीरो, और यहाँ पे जीरो है, जीरो माइनस एक्स इंटू इतना प्लस वाई इंटू इतना, तो माइनस में हो जाएगा वो, क्योंकि जीरो में से माइनस कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इस रो को एक्सपेंड कर देते हैं, तो साइन हमको पता है इसका, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तब इसको जरा माइनस आगे कर लेते हैं, माइनस बाहर कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई, प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो बाहर कर लिए, बी एक्स वाई, टू बी एक्स वाई हो गया, प्लस सी वाई स्क्वायर इंटू, अब यही ना बचेगा ए बी बी सी, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर है तो माइनस वो उसको दे देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा वो, कोई दिक्कत। बोलो, समझ में आया ये, और बोलो, और किसमें डाउट है। और बोलो, और किसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 23, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखना 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, सी ए दिया है, यहाँ पर दिया है ए बी, बी सी सी ए बी, हाँ, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ है। तो टेस्ट तो यही है, इसमें कौन सा देखो तो, अच्छा एक यही वाला क्वेश्चन है, जरा दे सकते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं जरा। एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाबू इधर
इधर देखना, पवन जरा इस क्वेश्चन को देखना। ये सब एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखना इधर बन गया था ये। बनाने के दौरान थोड़ा सा इसमें दिक्कत जरूर हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखना इसको कैसे करते हैं, पहले जरा इसको सीखते हैं। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में तुम देखो क्या स्क्वायर भी दिया है और ए बी बी सी सी ए भी दिया है, सबसे पहले इन सबको चेंज कर दो। ये जितना भी ए बी बी सी सी ए इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ए से मल्टीप्लाई करके, बी से मल्टीप्लाई करके, सी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर से कॉमन लेकर के रो में मल्टीप्लाई करेगा, कॉलम से बाहर निकलेगा, कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा, रो से बाहर निकलेगा, ठीक है। और वहां से वो चेंज हो जाएगा। जरा देखना इधर, तो सबसे पहली बात, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो अभी देखने से पता चल रहा है कि तुरंत यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहला दिमाग में भी आता है कैसे। जरा इधर देखना आयुष, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी, ये हो गया तुम्हारा बी सी, बी स्क्वायर बी इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू सी प्लस ए सी। देखो तो ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे ही बना सकते हो ए बी सी, यहाँ बच गया ए प्लस बी बी, यहाँ बच गया सी बी प्लस सी, और यहाँ पर सी प्लस ए। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या किए? C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। उससे तो कोई फायदा नहीं आएगा, कॉमन आएगा ही नहीं। A प्लस C प्लस C प्लस 2 इंटू इतना आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन करने के पीछे जाएं, 2 निकालने से अच्छा है कि हम 0 करना शुरू करें, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए सी सी प्लस ए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, b प्लस 2c माइनस बी करेंगे तो माइनस 2c। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ेंगे तो b प्लस 2c, इसमें से माइनस करेंगे तो b खत्म होगा, 2c जो होगा माइनस 2c हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2c प्लस ए, माइनस करेंगे तो माइनस 2c आ जाएगा ये भी, ठीक है। ये क्या हो गया? b प्लस सी। अब बोलो, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट क्या बाहर आ गया? माइनस 2c बाहर आ गया, माइनस 2c बाहर आ गया, ठीक है। माइनस 2c, तो माइनस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। और देखना इधर ए सी सी प्लस ए, 0 1 1 बी प्लस सी। हमको यहाँ पर एक 0 मिल चुका है, आराम से यहाँ पर एक 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि इसी को 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, C3 माइनस C2 कर देते हैं। अब बोलो पवन क्या बोल रहा है? ये कहाँ पे 0 हो पाएगा? R3 में क्या ये 0 कैसे करेगा? इन दोनों को जोड़ करके, अच्छा इसको माइनस, तो यहाँ पर 0 होगा। हमको 0 कहाँ लाना रहता है? किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं, या तो इसको नहीं तो इसको। हम इसको 0 बना दे रहे हैं क्योंकि इसका साइन क्या होता है? प्लस होता है। कोई दिक्कत? तो ए सी, यहाँ माइनस होगा C प्लस ए में से, यानी कि ये बचेगा 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा,
बी प्लस सी माइनस होगा तो माइनस बी हो जाएगा। बोलो ठीक है। क्या किए हैं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2। क्या जी भानु, समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ेंगे, -2abc²। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इसके अलोंग, तो बचेगा क्या, ए बी ए माइनस बी, तो माइनस ए बी -2ab। आ गया ना, कोई दिक्कत? हाँ हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का। कर लेते हैं इसको हम। यहाँ देखना, हो गया ये जो क्वेश्चन है ना, जो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो जो केपी वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे, कुछ उसी पैटर्न का है ये भी। इसमें लिखा नहीं है एपी है, लेकिन नंबर दिया हुआ है ना, नंबर को जरा ध्यान से देखना, वो तुमको एपी में नजर आएगा। देखना इधर 23 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q और 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक जनरलाइज फॉर्म भी होगा। इसी क्वेश्चन का जो जनरलाइज फॉर्म है, जरा उसको जरा पहले लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन तुम लोग आसानी से कर लेगा। यहाँ देखना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखा है सो दैट, देखना इधर, a 2a 3a a प्लस बी 3a प्लस बी 6a प्लस 3b, यहाँ दिया a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल्स टू AQ। जरा इसको देखते हैं, ठीक है। देखना इधर, हम बोले थे कि जो एपी वाला जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पर काम कर जाएगा। देखना जरा, इतना सारा ताम जम दिया, हमको काटना ही ना है। इसका मतलब AQ आने का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे मतलब कि B और C कट के खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है देखो P और Q करके दिया हुआ है, 1 आ रहा है, यानी कि जितने भी P और Q है सब के सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जरा देखना कैसे खत्म होता है। देखना, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है 3B है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर देखा जाए 3A A प्लस B प्लस C 4A प्लस, और यहाँ पर हो गया 10A प्लस 4। हाँ देखो इधर, यहाँ पर देखो C है 3C है, C और 3C मिलकर कितना 4C, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4C होगा कि नहीं, होगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर देखो 3B है B है, 3B और B मिलके कितना 4B, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं पर इधर से ही काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक को रिमूव करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, R1 में नहीं, R1 में नहीं, वैसे भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर इधर एक तरीका ये है कि A है, यहाँ पर 2A है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके पहले इसी स्टेप से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1,
3R1, तब नहीं 0 होगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। अब जरा इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, देखना जरा कि क्या हो गया, 2a प्लस 2b, और 3a प्लस बी में से 2a प्लस 2b जाएगा, तो 2a जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा, और b में से 2b जाएगा तो माइनस b बचेगा। बोलो कोई दिक्कत? और इसको जब करेगा तो 3a प्लस 3b, तो 3b खत्म हो जाएगा, और 6a माइनस 3a क्या बचेगा, 3 हो जाएगा। बोलो, अरे 3 के लिए, इसके लिए इसमें क्या करते हैं, इनको मान के चलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो देखो 2c खत्म हो जाएगा, और 3b माइनस 2b यानी कि b बचेगा। अच्छा, अब 4a माइनस 2a बचेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर जो है इसमें 3 से किए थे, 3c खत्म हो जाएगा, 6b माइनस 3b बचेगा, और 10a माइनस 3a 7a। बोलो यहाँ तक। हाँ, और इसको छोटा कर सकते हैं, सोचो और ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करो, 0 नहीं तो छोटा करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ए इंटू इतना करके मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्रोसेस पर थोड़ा जाया जाए। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें से इसको घटा दें, हाँ तो 3 भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी सही बात बोल रहा है, और छोटा होगा। ठीक है, ये 2a प्लस बी हो चुका है, ये 7a प्लस 3b। अब इसको जरा खत्म करने की कोशिश करते हैं, b को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। तो उससे बढ़िया रहेगा कि पहले हम इसको जोड़ करके इसका b खत्म कर लें, इसको जोड़ करके इसका b खत्म कर दें, इसका b खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b, लेकिन फिर c आ जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। अच्छा करते हैं ना, किसी ना कहीं से वो रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे थे कि पूरा पूरा एक बार में आ जाए, एक क्यू जो है ना जो नज़र आने लगे। बी इधर क्वेश्चन आपको गलत लिखाया है। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर a बच जाएगा। हाँ, सुना रहा है ना, डायरेक्ट भी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करके आप माइनस भी करेंगे तो हमारे काम का चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी 0, a 2a प्लस बी 0, ये 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, 6 से यहाँ पर a बच जाएगा क्योंकि 3b तो खत्म हो जाएगा। बोलो आयुष, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, जब भी इस तरह का डिटर्मिनेंट आ जाए, ठीक है, इसको बताया नहीं था वैसे, इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। इसका हम थोड़ा आइडिया देते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए क्यूब भी आ जाएगा। क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। तुम एक्सपेंशन दो, ए से करेगा, यहाँ से खोलेगा a इंटू a0 a स्क्वायर ना, समझ में आ गया ये? अच्छा, अब जरा हम ये जो बात बोले हैं जरा इसको जरा ध्यान से देखना, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, एक एक करके माइनस करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके वैसे बनाते हैं, तो वैसा कोई बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो।
अच्छा जरा इधर देखना, जब शुरुआत में डिटर्मिनेंट को हम लोग शुरुआत किए थे तो हम एक ऐसा मैट्रिसेज लिए थे, डिटर्मिनेंट लिए थे, याद है? अब बोले थे कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तुम लोग बोला था कि सर ABC होगा, तुम लोग क्या बोला था? ABC होगा। अच्छा, मैट्रिसेज में दो तरह के मैट्रिसेज जरा बताना भूल गए थे, जरा इधर देखना। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इधर देखना, और उसका फॉर्म ऐसा दिखे ABC, रुक जा, ऐसा दिखे, या फिर इसका खासियत क्या देख रहा है कि जो मेरा मेन डायगोनल है, एक में उसके नीचे सब के सब जीरो हैं, ऊपर के सब जीरो हैं, ठीक है? तो जिसमें ऊपर में जीरो नहीं है, ऊपर में जीरो नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि नीचे जीरो नहीं हो सकते, यहाँ पर हम जीरो ले सकते हैं, लेकिन नीचे में अब सब जीरो नहीं होगा, नीचे में सब जीरो नहीं होगा। जो मेन डायगोनल है, अगर मेन डायगोनल के ऊपर में सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो नीचे में मतलब कि वैसा रहेगा जो जीरो ना हो, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। अब मेन डायगोनल के नीचे में सब जीरो हो गए, ठीक है, और ऊपर में एक आंक भी ऐसा रहेगा जो कि जीरो ना रहे, जैसे मान लो कि आप दोनों जगह जीरो रख दिए, एक तो मिल गया ना, ठीक है? यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर में सबके सब जीरो नहीं हुए, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। कोई दिक्कत? तो अभी भी जो हम लोग को सोल्व करके क्या आ गया था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही आ गया था। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ओपन करोगे यहाँ से A इंटू ये वाला आएगा, क्या जाएगा? BC। कोई दिक्कत? और लोअर ट्रायंगुलर का क्या होगा जरा देखो तो, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे क्या हम लोग? इसका भी क्या होगा? वही होगा, इसका भी डायगोनल से मल्टीप्लाई होकर के लोअर ट्रायंगुलर का भी क्या हो जाएगा? ABC। यानी कि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अभी अभी जो क्वेश्चन हम लिखे थे उसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, कि वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? तो एक तो तरीका हो गया जो कि हम लोग बेसिक अपना यूज करके बनाए, ठीक है? अब जरा क्वेश्चन में एंट्री करते हैं, आखिरकार क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे किया हो, जरा उसको देखते हैं। क्या देखना, उसी क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। A 2A 3A A प्लस B 3A प्लस 2B 6A प्लस 3B A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3C। ज़रा देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, मेनली बना कैसे है ये हम बताने जा रहे हैं। ये बना है जो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है कि हम किसी भी रो या कॉलम में किसी भी रो के उठाकर किसी भी रो को लेकर के उसमें कोई एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है ना मेरे पास, ये उसी का यूज करके बना है। जरा देखना कैसे, हम उसी को सोल्व करते जा रहे हैं, तुमको पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही होगा तभी ये पॉसिबल है। क्या यहाँ से A कॉमन हो रहा है? A बाहर कर लेंगे। देखना जरा, देखते रहना बस। देखना जरा, 1 2 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो तो 1 2 3 नजर आ रहा है, यानी कि इसमें पक्का जब इस रो में 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा गया है। यहाँ पे देखो तो क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 नजर आ रहा है, C नजर आ रहा है,
यानी कि पक्का इसी में जो है सी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा गया होगा, माइनस कर दें, कोई दिक्कत। यानी कि a इंटू इसमें से क्या कर रहे हैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस BC1, C2 माइनस BC1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस CC1। समझ में आ रहा है बात, बोलो। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, देखना इधर A 3A 6A, और ये क्या हो जाएगा A प्लस B 4A प्लस 3B हैं, कैसे हुआ भाई, तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस BC1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C इंटू, बोलो आ गया ना। अब जरा फिर से जरा देखना, यहां से क्या कॉमन होगा A, कोई दिक्कत, फिर से ध्यान से देखना, कुछ तुमको नजर आएगा। नजर आ रहा है क्या, क्या 1 3 6 1 3 आ गया ना, यानी कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस BC2, कोई दिक्कत, यानी कि हो जाएगा A स्क्वायर 1 2 3 1 3 6 A 4A 10A, क्या किए हैं भाई, तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस B, कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर से यहाँ से A मेरा कॉमन हो गया, A क्यों आ गया, तो 1 2 3 1 3 6 और 1 4 10, कोई दिक्कत, ठीक है, 0 के नहीं आएगा, 1 आएगा ना। अब इसको क्या करो, माइनस कर लो, ठीक है, तो 1 2 3 को रखते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो 0 4 माइनस 2 2 10 माइनस 3 कितना 7, अब इसको करेगा 7 माइनस 6 1 आ गया ना, बोलो। वो जो उतना जो हम लोग दिमाग लगा रहे थे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। एक और जो तरीका है, जरा उसको ज़रा देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में बता चुके हैं कि जब भी किसी रो में कोई चीज़ अगर जोड़ में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, अगर एडिशन करके दिया हुआ है तो हम एक बार में किसी एक ही रो को ब्रेक कर सकते हैं, एक बार में किसी हम एक ही रो को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जरा इधर देखना, अब कैसे ब्रेक करते हैं जरा देखना इधर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हमको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कॉलम इक्वल हो गए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, पता है ना। तो यहाँ पर देखो हम ऐसे ब्रेक करें कि तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं सेकंड कॉलम को, तो सेकंड कॉलम को जब ब्रेक करेंगे सेकंड मेथड, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर तो सोल्यूशन हो चुका है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या पूरा डिटर्मिनेंट को, A 2A 3A A 3A 6A A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3C प्लस यहाँ देखना A 2A 3A B 2B 3B A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C और 10A प्लस 6B प्लस 3C। बोलना बाबू, ऐसे लिखने से कोई आफत तो नहीं है, लेकिन जरा देखना यहाँ से भी A बाहर आएगा, यहाँ से A बाहर आएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर A बाहर आया तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से B बाहर आया तो 1 2 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा पूरा अदर्स, कोई दिक्कत। यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से A बाहर आएगा तो A, यहाँ से A बाहर आया तो A 1 2 3 1 3 6। अब यहाँ देखना A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C और 10A प्लस 6B प्लस 3C। बोल बाबू,
समझ में आ रहा है? अब हम इसको 3 तरीका में तोड़ सकते हैं। अब इस कॉलम को जब जाएंगे तो क्या 3-3 का सम है ना, तो 3 तरीका से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा देखना इधर क्या होगा, ये ए स्क्वायर इंटू पहला डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, देखना जरा 1 2 3 1 3 6 ए 4a 10a प्लस 1 2 3 1 3 6 b 3b 6b, b कॉमन होगा 0 हो जाएगा, फिर 1 3 6, इसको जरा देखना 1 2 3 1 3 6 c 2c 3c, b कॉमन होगा तो 1 3 6 1 3 6, c कॉमन होगा तो 1 2 3 1 2 3, बचा कौन, यही ना ए क्यू समझ आ रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहां से ये चीज हो गया, तो पूरा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया, ये चिरफाड़। आगे बढ़े, चलो। तो ये सब जब भी इस तरह का नंबर देखना कि कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट को तोड़ने का कोशिश करना। क्या डिटर्मिनेंट को तोड़ने पर टूट करके जो पार्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 होते चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जैसा जरूरत रहेगा, जैसा हमको जरूरत रहेगा। चलो इधर देखना, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, हाँ ये इधर देखना, क्वेश्चन है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल्स टू प्रूफ करना है ए बी सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, या फिर इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वेरी वेरी दोनों इक्वल ही, ठीक है। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन 2 पर भी सेट हो सकता है। अगर मान लो कि 2 रहेगा ऐसे 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी, ठीक है। अगर इसका आंसर लिखना है तो ए और बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख दो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगर 4 रहते हैं 1 प्लस डी तक रहता, ठीक है, तो क्या होता है ऐसे, यानी कि लिख रहे हैं 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, बाकी जगह 1 1 1, तब इसका आंसर होता है ए बी सी डी 1 बाई ए प्लस, मेन आंसर लिखने का तरीका यही है। बस समझ में आ रहा है कैसे होता है, जरा इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अपने से बनाने गया होगा तो नहीं बन रहा होगा, ठीक है, हिंट देख करके भले ही बना लिया होगा। देखो डिटर्मिनेंट में कोई चीज इधर डिटर्मिनेंट में कोई चीज हमको प्रूफ करना है, तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि वो कॉमन हो जाए, कोई दिक्कत? तो इसको कॉमन करना बहुत मुश्किल काम है, ए बी बी सी सी ए लाना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, सबको जो है ना 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
और हम चाहते हैं कि सब जगह 1/a 1/b 1/c देखे, तो हमको सब में किसी में a से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी में b में, किसी से c में। हर बार मल्टीप्लाई करते थे, इस बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a b c, फर्स्ट रो को डिवाइड कर दे रहे हैं a से, सेकेंड को b से, थर्ड को c से। तो क्या हो जाएगा ये 1 + a/a, यहाँ पर हो जाएगा 1/a 1/a 1/b 1/b 1/c, बोलो सुनना रहा है। अच्छा, अब इसको अलग कर लो, ये क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे तो 1 + 1/a। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि जैसे हम इसको ऐड करेंगे सब के सब कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, ठीक है। तो a b c, तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो 1/b 1/c 1 + 1/b 1/c 1/b 1 + 1/c, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c, बोलो सुन पा रहा है। अब जीरो बना लेते हैं, ठीक है। तो C2 - C1 C2 - C1 और C3 - C1, ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। क्या बोलो उसके बाद 1 1/b 1/c 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। और ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी क्या आएगा इसका 1 आएगा। तो आ गया ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इसी को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ABC + AB + BC + C आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा सा आप इस पर जरा काम करो, तो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट भी चेंज कर दे रहे हैं उसको, जो उसने आदर्श बोल रहा था, इसका जरा डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करो तो तुम लोग। जरा इस क्वेश्चन को हम ऐसे रैंडम लिए हैं, देखना चाहते थे क्या आता है। इधर सबसे पहले तो इसमें 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 बनेगा ना, ठीक है। a x x, ठीक है, या फिर इसको रहने देते हैं, इसी को माइनस करते हैं दोनों में से, तो क्या हो जाएगा देखना इधर, a x - a, एक मिनट x b x 0 होगा, ये x - b होगा, ये c - x होगा। नहीं, इसका कुछ पैटर्न नहीं बन पाएगा, पैटर्न इसका नहीं बन पाएगा। पैटर्न तब बनेगा जब हम डायगोनल के एलिमेंट सेम ले लें, या फिर तो फिर तो a + x a + 2x a + 2x आ जाएगा बाहर, फिर वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और ऐसे करने पर कुछ नहीं आ रहा है। एक मिनट इधर, इसको लिख सकते हैं a इंटू BC - x² -x इंटू CX - x², कोई दिक्कत? और फिर x इंटू x² - x² - bx, ये क्या आ जाएगा, ABC
नहीं, कुछ काम का चीज़ नहीं आ रहा, छोड़ा हटा, कोई बात नहीं। और कोई डाउट एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए। हैं? एक्सरसाइज का 28। ये तो आसान है यार, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर लाना है ना। हैं? 31। ठीक 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 ठीक, 31 देख लेते हैं। यहां देखना 31, इधर 31, इधर 31 देख लेते हैं जरा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रूव करना है 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। देखना जरा हो, ए प्लस बी प्लस सी है, माइनस सी है, माइनस सी है, माइनस बी है, माइनस बी है, माइनस ए है, माइनस है, यानी कि तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना करके दिया हुआ, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना करके दिया हुआ। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या होगा, लेकिन हमको सबको जोड़ने से काम नहीं बनेगा। हमको अगर ए प्लस बी लाना है तो 2 को जोड़ेंगे तो देखना इधर सी खत्म ए प्लस बी आएगा, सी खत्म ए प्लस बी आएगा, माइनस बी माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी। इसमें सबको नहीं जोड़ना है, ये भी चीज़ हम समझाए हुए थे। अगर सबको जोड़ने पर काम ना बने तो 2-2 को जोड़ करके देखना, तो यहाँ पर 2-2 को जोड़ना पड़ेगा, समझा जी पवन। तो जैसे में देख क्या हुआ, देख इधर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, इसको जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी। क्या किए, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3। बोल बाबू, अब क्या बाहर आ गया, ए प्लस बी 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये जो -1 है इसके हेल्प से बाकी दोनों को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। C3 टेंड्स टू C1 एंड C1 प्लस C3 और C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। सुना रहा है यूज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 0 0 इसमें ऐड होगा तो B खत्म A प्लस सी, ऐसे ही काम बन गया, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे लिख देते हैं 1 1 माइनस 1 ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके अकॉर्डिंग खोल दो तो 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस सी इंटू 2 था तो गया 2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी, और ए प्लस सी को लिख सकते हैं सी प्लस, ठीक है। बाकी जो है कल करेंगे हम लोग।